जैसे हम लोगों ने बात की कि हम लोगों ने ये बिगिनर्स लेवल से स्टार्ट करना है, तो इसीलिए मैंने नोटपैड पे स्टार्ट लिया था ताकि वो लोग जिन्होंने आज तक कभी कोई प्रोग्रामिंग नहीं की, वो लोग भी ये समझ सकें कि प्रोग्रामिंग में कोई भी ऐसी चीज़ हम नहीं करते हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। प्रोग्रामिंग इज़ बेसिकली राइटिंग अ कोड जो बिल्कुल ही कह लें कि एक बेसिक से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप को अगर कुछ भी पता नहीं है तो स्टिल यू कैन लर्न। आप सीख सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, आपके सामने है, टैग्स आपको थोड़े से याद रखने हैं और बस उनकी क्या वर्किंग है वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी मदद से आप खुद से कोड कर सकेंगे। तो अभी अगर हम यहाँ पर थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग के हवाले से देखें तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि एचटीएमएल किस तरह से काम करती है, एचटीएमएल के टैग्स किस तरह से काम करते हैं। तो अब से ऑनवर्ड हम सारा का सारा काम सबलाइन पे करेंगे। मैं अभी आप लोगों के सामने सबलाइन पे शिफ्ट करूँगा, तो आप लोगों ने देखना है कि यही कोड जो सबलाइन पे है वो हमें थोड़ा-सा एफिशिएंट तरीके से और थोड़ा फास्टर वे से करने को मिलेगा और हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन यही चीज़ है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मेक श्योर करें, आप प्रैक्टिस करें एचटीएमएल को पहले नोटपैड पे। जब आप उसके सिंटैक्स से फ़ैमिलियर हो जाएँ, आपको सिंटैक्स समझ आ जाए, क्लोजिंग और ओपनिंग का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, फिर आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग सबलाइन पे आएँ ताकि आप लोग जब सबलाइन पे काम करें, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपको टैग्स क्रिएट करके देता है, तो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। अभी हम चलते हैं और देखते हैं कोड के ऊपर कि किस तरह से हम सबलाइन में कोड कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो सबलाइम इंस्टॉल करना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। आप इंटरनेट से किसी भी जगह से सबलाइम को इंस्टॉल कर सकते हैं, वो ईज़िली इंस्टॉल हो जाता है। तो हम एक नई फ़ाइल ओपन करते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पर जो सबलाइम पे ये जो इसका टेक्स्ट है वो बहुत ईज़िली क्रिएट हो जाता है। ये जो इसका सिंटैक्स है, ये जो हम लोग क्रिएट करते हैं अपना एचटीएमएल का। अगर हम नोटपैड पे बात करें तो एचटीएमएल खुद से लिखा, बॉडी लिखी, हेड लिखी, ये सारा कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है सबलाइन पे। आपको जस्ट क्या करना है, राइट बॉटम पे आपको एक वर्ड नज़र आएगा दैट इज़ प्लेन टेक्स्ट। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ये अभी आप देखें, दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये प्लेन टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यू हैव अ लॉट ऑफ कह लें कि सिलेक्शंस, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। यू हैव अ लिस्ट, उस लिस्ट में से आपको एचटीएमएल को ढूँढना है। आप जब एचटीएमएल को ढूँढ लेंगे और उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो राइट बॉटम पे एचटीएमएल लिखा हुआ आ जाएगा। एचटीएमएल जब यहाँ पर लिखा आ जाए तो आपको ये चीज़ पता चल जाए कि अब आपका एचटीएमएल यहाँ पर काम करेगा और आप कोई भी चीज़ जो ऑटोमेटिकली करना चाहेंगे एचटीएमएल में वो कर सकेंगे। जैसे अभी यहाँ पर अगर आप देखें, मैं जस्ट एचटी लिखता हूँ, ये मुझे खुद सजेस्ट कर रहा है कि क्या तुम एचटीएमएल लिखना चाह रहे हो? येस, आई वांट टू राइट एचटीएमएल। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ तो ये देखें, आपका जो सारा का सारा सिंटैक्स था जो हम नोटपैड पे खुद से लिखते थे, वो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ देता है ये। और अगर हम बात करें, ये एक एक्स्ट्रा लाइन है जो अभी तक हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं की है, ये डॉक टाइप एचटीएमएल। तो बेसिकली इसका कोड से कोई एज़ सच लेना देना नहीं है, बस ये इस चीज़ के लिए है कि हम जो टाइप यूज़ कर रहे हैं या हम जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं एचटीएमएल का वो कौन सा है। तो एचटीएमएल 5 यूज़ कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क डॉक टाइप एचटीएमएल आता है। और इसका और कोई मकसद नहीं है, इसका कोड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता क्योंकि हम लोग तो ये लिख भी नहीं रहे थे, स्टिल हमारा एचटीएमएल वर्क कर रहा था। इट मीन्स कि इसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी फिर हमने बात की थी हेड की, तो हेड में वो सारा कोड आता है जिसको हम बोलते हैं कि लिंक हो गया, या फिर हमारे टैग का जो टाइटल होता है वो सिर्फ आता है हेड के अंदर। तो यहाँ पर कुछ मेटा के टैग्स पहले से ही हमें सबलाइम लिख के देता है। इनकी वर्किंग अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी क्योंकि ये सीएसएस के थ्रू थोड़ा-सा काम होता है, तो आप अभी इसको इग्नोर कर दें। आप समझें कि ये भी एग्ज़िस्ट नहीं करता क्योंकि इसका भी हमारे कोड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, हम इन्हें यूज़ नहीं कर रहे, ये मेटा टैग्स हैं। अब अगर हम बात करें बाकी का सिंटैक्स, तो हेड भी लिखा हुआ मिल गया हमें, बॉडी भी लिखी हुई मिल गई और टाइटल भी ऑलमोस्ट हमें मिल गया है। हमें जस्ट इस टाइटल को चेंज करना है, कोई भी नाम देना है और उसको सेव कर लेंगे तो वो एज़ इट इज़ काम करेगा जैसे हम खुद से लिख के कर रहे थे। तो यहाँ पर खुद से लिखने वाला मसला जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया और एचटीएमएल काफ़ी आसान हो गई है अगर हम बात करें सबलाइम की। तो सबलाइम आधे से ज़्यादा आपका जो मुश्किलात है वो कम कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग अब बात करेंगे कि हम लोग इसमें कोडिंग करेंगे नेक्स्ट फ्रॉम नाउ। तो इसी तरह जैसे हम लोग सीएसएस कर लेंगे तो इंशाल्लाह जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पे स्विच करेंगे तो हम लोग वीएस कोड भी देखेंगे। हम चाह रहे हैं कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का भी पता चल जाए कि टूल्स किस तरह से काम करते हैं और साथ ही साथ आप लोगों की स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाए। तो होपफुली दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन वर्किंग इन द डेवलपमेंट फील्ड। तो आप जब भी काम करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो आपको इन टूल्स का भी पता होगा। ये भी कहीं ना कहीं एक स्किल सेट होता है। तो होपफुली अब नेक्स्ट सेशन से हम लोग देखेंगे कि सबलाइम में किस तरह से कोड किया जा सकता है और हम लोग इंशाल्लाह लॉगिन्स क्रिएट करेंगे।